हेलो बच्चों, आप सभी को अपना परिवार रैंक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आप लोगों 4 से 5 नंबर का पूछता है। 12th क्लास और मैट्रिक क्लास के बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें। एक बार पढ़ लीजिएगा, समझिएगा 4 से 5 नंबर आपका फिक्स है, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए आर्टिकल्स का परिभाषा पहले देखिए। ए या एन या द को आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। यह एक एडजेक्टिव है। बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव है। यानी नाउन एंड प्रोनाउन क्वालिफाई डिनोट्स क्वालिफाई इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। नहीं तो अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा 2 गो आ जाएगा, ए या एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में हमारा केवल एक ही आएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा 2 आ जाएगा, ए या एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में हमारा एक ही आएगा, 2। हम अब बारी बारी से ए, एन और द का प्रयोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यू से भी आई है। अब हम लोग देखेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग यदि किसी वर्ड में शब्द का पहला आवाज, पहला उच्चारण कहिए या आवाज कहिए, आवाज व्यंजन वर्ण में हो, व्यंजन वर्ण अर्थात क, ख, ग, डॉट ह के बीच हो, में हो, तो उसके पहले, उस वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग होता है। बस एक यही नोट याद कीजिए। किताब में, बुक में बहुत सारा नोट्स है, पढ़ते रह जाइएगा। इस समय टाइम नहीं है। क्रैश कोर्स में इसी तरह पढ़ाया जाता है, समझ जाइए। ये रामबाण है। ए का प्रयोग देखेंगे एक बार और। यदि किसी वर्ड यानी शब्द का पहला उच्चारण, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं पहला बार, मतलब आवाज, अगर व्यंजक वर्ण क, ख, ग, डॉट ह में हो, तो उस वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है। TABLE टेबल, चेयर, गोट। देखिए इसके पहले आप लोग क्या लिखिएगा, टेबल, ट का मतलब ए, चेयर, च का मतलब ए, यानी सब कह व्यंजक वर्ण में आता है। ज का मतलब ए, गोट, ग। उसके बाद में आप लोग लिख सकते हैं काऊ, ए काऊ। उसके बाद में आप लोग लिख सकते हैं हर्ष, ए हर्ष। बहुत सारा उदाहरण है और आगे हम लोग देखेंगे एन का प्रयोग हो जाने के बाद। इसके बाद में ईटी से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एन का प्रयोग। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग यदि किसी वर्ड या शब्द का पहला उच्चारण या आवाज स्वर वर्ण में ना होकर अब हो व्यंजक वर्ण में, इसमें हो
स्वर व्यंजक वर्ण में ना होकर अब हो स्वर वर्ण में। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण अर्थात, स्वर वर्ण अर्थात ओ, आ, डॉट डॉट ओ में हो तो उस वर्ड के पहले एन का प्रयोग होता है। एक बार और देखिए, एन का प्रयोग यदि किसी वर्ड का पहला उच्चारण आवाज स्वर वर्ण अ, आ, औ में हो तो उस वर्ड के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे में आप देखिए, जैसे में एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट इसी तरह लिखते हैं हिंदी में। एलिफेंट मतलब ई से शुरू है तो इसके पहले ए लगेगा, सॉरी एन लगेगा। जैसे एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, मेरे पास एक हाथी है, मेरे पास एक हाथी है, तो आई हैव एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। आप लोगों को एग्जाम में कैसे आएगा ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद में यहाँ आप लोगों को लगा देगा डॉट डॉट, ऑप्शन देगा, ए में देगा ए, और बी में देगा एन, और सी में देगा द, और डी में देगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल्स। एलिफेंट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा तो एन लगेगा। आप लोग एग्जाम में इसको कलरिंग कर दीजिएगा कॉमर्शिट में, मतलब यहाँ लगेगा एन। ऐसे बहुत सा उदाहरण है जो हम लिखेंगे अभी, देख लीजिए आगे। एलिफेंट हो गया, आप लिखिए एस डी ओ, एस डी ओ, एस डी ओ। एस डी ओ का मतलब इस तरह लिखते हैं एस डी ओ, मतलब क्या लगेगा एन एस डी ओ। अब आप लोग लिख दीजिए एम ए, एम ए, एम ए हिंदी में इस तरह लिखते हैं एम ए, तो इसके पहले लगेंगे ए से है मतलब स्वर वर्ण है, तो हम लोग एन एम ए लिखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, आप लोग इसको बनाइएगा। पहले हम इसको एक बार और दोहराना चाहेंगे, हमारे साथ दोहराइए। अब ए का प्रयोग यदि किसी वर्ड का पहला उच्चारण या आवाज व्यंजक वर्ण में हो, व्यंजक वर्ण का मतलब क ख ग घ से लेकर ह तक में हो, तो उसके पहले आप लोग ए का प्रयोग लगाइए। उसके बाद में एन का प्रयोग यदि किसी वर्ड का पहला उच्चारण या आवाज स्वर वर्ण में हो और आ में हो, तो उसके पहले आप लोग एन का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks of article, fill in the blanks of article। डॉट डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। नंबर 2 डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। नंबर 3 ऑनेस्ट मैन। नंबर 4 आवर। नंबर 5
ईयर। नंबर 6 वीडियो। नंबर 7 SDU। नंबर 8 हॉस्टल। नंबर 9 आर्मी। नंबर 10 वेरी ब्यूटीफुल मैन। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, तब तक बनाइए। चलिए, ए नंबर में आप लोग बनाए होंगे यूनिफॉर्म। इस तरह लिखा जाता है यूनिफॉर्म, यानी यू से शुरू है तो ए लगेगा। ये नहीं कि यू से शुरू है, वोवेल लेटर है तो एन लगा दीजिए, नहीं, गलत है। यूनिवर्सिटी के पहले यूनिवर्सिटी हिंदी में इस तरह लिखा जाता है यूनिवर्सिटी। तो यू से शुरू है, वोवेल लेटर है, सॉरी व्यंजक वर्ण है, व्यंजक वर्ण है तो इसलिए इसमें पहले ए लगेगा। इसको ऑनेस्ट मैन नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन। तो जब ऑनेस्ट मैन है तो इसके पहले एन लगेगा, ठीक है। इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे तो आवर के पहले एन लगेगा। इसको ईयर नहीं ईयर पढ़ेंगे, ईयर, तो इसके पहले ए लगेगा, ईयर ईयर। इसको वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो, इसको पहले ए लगेगा। इसको एसडीओ पढ़ेंगे, एसडीओ स्वर वर्ण में है तो इसके पहले एन लगेगा। हॉस्टल इसको पढ़ेंगे तो इसके पहले ए लगेगा। आर्मी इसको पढ़ेंगे तो इसको पहले एन लगेगा। वेरी ब्यूटीफुल मैन तो इसके पहले वेरी ब्यूटीफुल, तो इसके पहले आप लोगों का ए लगेगा। आप लोग इतना सीख लिया और आगे नेक्स्ट क्लास में